बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamualaikum students, welcome to online class. Dear students, today we are going to start our subtopic writing focus, in which we are going to learn about how to write a rhyme. आप अपने साथ एक पेंसिल रख लीजिए और कॉपी या पेपर रख लें ताकि आपको प्रैक्टिस के लिए आसानी हो। सबसे पहले क्या बताया जा रहा है, लुक अराउंड फॉर इंस्पिरेशन। ओके, इफ़ यू आर नॉट श्योर व्हाट टू राइट योर पोएम अबाउट, पिक एन ऑब्जेक्ट, एनिमल, पर्सन और प्लेस एज योर सब्जेक्ट मैटर। यू डोंट नीड टू राइट समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, just choose something that is interesting to you. For example, you can write a rhyming poem about a lamp on your desk, the view out your bedroom window, your cat, your mom and your favorite restaurant. अब हम जब राइम लिखने लगेंगे तो हमारे जहन में सवाल गर्दिश करेगा कि हम किस टॉपिक के ऊपर राइम लिखें, कौन सा टॉपिक हमारे लिए आसान होगा। तो इतना मुश्किल कुछ नहीं है कि बस आप ये स्टेप्स अगर फॉलो करेंगे तो आसानी के साथ आप भी राइम लिख सकते हैं। आई नो स्टूडेंट्स, इट इज़ अ डिफरेंट एंड यूनिक थिंग फॉर यू, बट बिलीव मी इट इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू आर गोइंग टू एन्जॉय दिस असाइनमेंट। स्टूडेंट, सबसे पहले आप देखें कि आपको टॉपिक अगर नहीं मिल रहा तो आप अपने इर्द गिर्द नज़र घुमाएं और देखें कि आपके इर्द गिर्द कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको हसीन लग रही हैं, जिसमें आपको इंटरेस्ट लग रहा है, कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको अट्रैक्ट कर रही हैं। आपको इतना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस एक टॉपिक पहले लीजिए और उसके बारे में सोचें। जैसे आप देखें, मिसाल के तौर पे टॉपिक में आपके मेज़ पर रखी हुई लैंप भी हो सकती है, आपका कोई फेवरेट रेस्टोरेंट भी हो सकता है। अगर आप चाहें तो अपनी अम्मी पे या अपने अब्बू पे भी पोएम लिख सकते हैं। और इसके अलावा आपकी खिड़की के बाहर का जो नज़ारा होता है, जो मनाज़र होते हैं, उसे भी आप अपनी राइम में एज अ टॉपिक यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे सेकेंड स्टेप की तरफ, राइट फ्रीली अबाउट योर चूजन टॉपिक। वंस यू हैव डन एन आइडिया फॉर अ पोएम, start writing. Get all of your ideas for the poem onto paper without worrying about the structure or rhyme scheme. You can divide it into lines. For example, if you are not writing a poem about your cat, then you might write a paragraph about how your cat looks, acts and makes you feel. आपने इससे पहले टॉपिक ले लेना है, ठीक है। जब आपने टॉपिक ले लिया तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। अब आप लिखना शुरू कर दें। आप इस बिल्कुल बेफिक्र होकर लिखें और अपनी सारी परेशानियों को एक जानिब रख दें और राइम स्कीम या स्ट्रक्चर के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें, बस लिखते जाएं। आप अगर चाहें तो इसे लाइंस में भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर आप कोई पोएम लिख रहे हैं अपनी बिल्ली के ऊपर, अपनी अम्मी के ऊपर, अपने दोस्त के ऊपर, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, उस टॉपिक से रिलेटेड क्या बात है, वो क्या इस टॉपिक से कौन सी बातें रिलेटेबल हैं, आपके जहन में उससे वो तमाम चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। देन यू माइट राइट अ पैराग्राफ अबाउट हाउ योर कैट लुक्स। फिर आपका अगर ऐसा होता है कि अब समझ में नहीं आ रहा कि हम अब इसके बारे में टॉपिक तो लिख लिया, लेकिन अब हम आगे क्या लिखें इसके बारे में, तो आप देखें कि आप उसकी जो कुदरती बनावट है आप उसके बारे में, मिसाल के तौर पर अगर आप बिल्ली के ऊपर लिख रहे हैं तो अपने पेट की, आपके पास क्या पेट है कैट, तो उसमें आप क्या लिखेंगे, उसके लुक्स के बारे में आप लिखेंगे। आप ये लिखेंगे कि भाई वो किस तरह करती है, आपको किस तरह स्पेशल फील करवाती है। तो ये तमाम चीज़ें हमारी सेकंड स्टेप में आ जाएंगी। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड स्टेप की तरफ, मेक अ लिस्ट ऑफ राइमिंग वर्ड्स फॉर योर सब्जेक्ट। अब आपको क्या करना है कि आपने ना टॉपिक देख लिया, सेक्शंस भी देख लिए, फिर आपको ये करना है कि सबसे पहले
कि आप क्या करेंगे कि अपने टॉपिक से रिलेटेड राइमिंग वर्ड्स बनाना शुरू कर देंगे। जब आप ये तरीक़ेकार अपनाएंगे तो आपके लिए राइम लिखना बहुत आसान हो जाएगा। मेक अ लिस्ट ऑफ राइमिंग वर्ड्स दैट आर रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप लिखना शुरू कर दें। अब इस बात की फ़िक्र बिल्कुल भी नहीं करें, ठीक है, कि कितना हमें लिखना है, किस तरह लिखना है। आप इससे अपने टॉपिक से रिलेटेड राइमिंग वर्ड्स लिखना शुरू कर दें। हो सकता है कि आपकी लिस्ट बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी। ट्राई राइटिंग वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द सब्जेक्ट एंड देन लुक फॉर राइमिंग पेयर्स टू ईच ऑफ दोज वर्ड्स। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे कि अपने सब्जेक्ट को डिफ़ाइन करेंगे और उससे एक्सप्लेन कर लेंगे, मतलब आप रफली ये काम लिखें। फिर आप जो है अब उसके राइमिंग पेयर्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। यानी कि आपने जब इंग्लिश में पोएम लिख ली तो आप उसमें से कुछ वर्ड्स लेके आप क्या करेंगे, उनके राइमिंग पेयर बनाना शुरू कर देंगे। जैसे कि अगर आप पोएम लिख रहे हैं, इफ़ यू आर राइटिंग अ पोएम अबाउट योर फेवरेट ट्री, देन यू माइट स्टार्ट बाय राइटिंग डाउन वर्ड्स दैट राइम with tree such as see, me, flea, memory, etc. यानी कि आप जब पोएम लिखेंगे अपनी किसी पसंद दर्द के बारे में अगर आप लिख रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप उसी से रिलेटेड राइमिंग वर्ड्स जो है वो लिखना शुरू कर देंगे। जैसे ट्री है, ट्री का राइम क्या बनेगा, सच एज सी, मी, वी, फ्री, मेमोरी। देन फिर इसके बाद देन यू कुड चूज इन अ पार्ट ऑफ द ट्री। अब आप इसी दरख्त का कोई भी पार्ट यानी कोई भी हिस्सा आप पिक कर सकते हैं, सच एज द पार्क, ठीक है, पार्क, एंड मेक अनदर लिस्ट ऑफ वर्ड्स दैट राइम विद bark such as park, mark, stark, dark, bark and lark। अब यहाँ पर क्या बात की गई है कि आप जो है आप राइमिंग वर्ड्स बनाना अपने टॉपिक्स के शुरू कर दें। जैसे कि राइमिंग वर्ड्स हैं पार्क, पहले तो आपने उसका किया कि अपने ट्री के बना ली राइमिंग वर्ड्स। फिर इसके बाद अब आप उसके किसी पार्ट के बारे में आप लिखना शुरू कर देंगे। जैसे बार्क है तो बार्क से क्या बना, पार्क, मार्क, स्टार, डार्क, बार्क, लार्क। सबसे पहले आप अपने बुक के पेज नंबर 77 ओपन करें। जब आप अपनी बुक का पेज नंबर 77 ओपन करेंगे तो यहाँ आपको राइटिंग फोकस में आपका असाइनमेंट मिलेगा। ये असाइनमेंट आपको अपनी बुक में ही कंप्लीट करना है, ये आपका बुक वर्क है। अब मैं आपको ये सवाल पढ़ के समझाऊंगी कि इस सवाल की क्या नौइयत है और आपको यहाँ पर क्या करना है। राइट अ सिंपल राइम पोएम ऑफ योर ओन, ऑल्सो राइट इट्स मेन आइडिया। हमने इससे कबल मेन आइडिया के बारे में लिखना भी सीखा था हमारे फर्स्ट यूनिट में, यानी सेंट्रल आइडिया के बारे में। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे क्योंकि आप इतनी कोई लेंथी पोएम नहीं लिखेंगे, कोई मोरलफुल पोएम नहीं लिखनी, आपने बस सिंपल सी यहाँ पर आपको छोटी सी राइम लिखनी होगी। यहाँ पर आपको 2 बॉक्सेस गिवन है, एक पोएम के लिए और एक मेन आइडिया के लिए। फर्स्ट बॉक्स में आप पोएम लिखेंगे, सेकंड में आप अपना मेन आइडिया लिखेंगे पोएम का। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरीके से अपना ये काम कर सकते हैं। अब आपने जो बुक में काम करना है वो किस तरीके से होगा कि आप एक पोएम के जो बॉक्स है वहाँ पे देखें। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया है, यहाँ पर मैंने एक कैट के ऊपर, एक बिल्ली पे पोएम लिखी है। आई हैड अ कैट हु वॉज सो फैट ही कुडेंट इवन सिट ऑन हिज मैट। He had a hat that did not fit. He put it on and then it split। आपने देखा कि यहाँ पे मैंने कैट पे पोएम लिखी और अब मैंने इसका मेन आइडिया किस तरीके से लिखा। इसी से रिलेटेड आप यही वर्ड्स यूज़ करते हुए अपने सेंट्रल आइडिया यानी मेन आइडिया को लिख सकते हैं। किस तरीके से, द पोएम इज़ अबाउट अ फैट कैट इवन ही वॉज नॉट एबल टू सिट ऑन हिज मैट। He had a hat which was quite fit and when he tried to wear it, that hat split into 2 pieces। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा कि हमें कोई मोरल नहीं मिला, लेकिन हमने अपनी पोएम का जो मकसद था वो हमने बता दिया यहाँ पर कि इस पोएम में क्या बात कही गई है। आपको एक सिंपल सी राइमिंग वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी बुक में एक पोएम लिखनी है एंड देन उसका मेन आइडिया।
फिर आपका सेकेंड असाइनमेंट है जो आपकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है और आप ये काम अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। यहाँ पे आपसे सवाल में क्या कहा गया है, राइट अ राइम ऑन लीव्स विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स एंड ऑल्सो राइट इट्स मेन आइडिया। आपको यहाँ पर पत्ते पर एक नज़म लिखनी है, एक पोएम नाइम लिखनी है, यानी कि इन हिंट्स का इस्तेमाल करके यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए हैं इनका इस्तेमाल करते हुए आपको पत्ते पे पोएम लिखनी है और साथ साथ इसके मेन आइडिया भी। यहाँ पर फिर आपकी एक सेकेंड एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है जो आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करनी है। सेम यहाँ पे भी कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जैसे डर्ट, मड, एट, फन, बर्न। सो आपको यहाँ पर करना क्या है कि आप यहाँ पर इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए एक पोएम लिखेंगे, यानी एक राइम लिखेंगे कि, और यहाँ पर आपको मेन आइडिया नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप राइम लिखेंगे। आई होप कि आज का असाइनमेंट आपको अच्छे से समझ आया होगा और जो राइम का कॉन्सेप्ट है वो भी आपको क्लियर होगा। नाउ स्टे हेल्दी एंड सेफ स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।